ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अर्जुन ने जो अविश्वास दिखाया, ये कहा कि आप तो अभी पैदा हुए हो जबकि सूर्य बहुत पुराने हैं, तो आप कैसे ये बात सूर्य से कह सकते हो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ये कहते हैं पिछले श्लोक में। तो सवाल उसके उत्तर में अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। बहुनी बहुत सारे, जो व्यतीतानि मतलब जो मेरे जन्म, और तव चार्जुन तुम्हारे जन्म। तो अर्जुन तुम्हारे और मेरे दोनों लोगों के बहुत सारे जन्म व्यतीत आए हैं, जा चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं। जैसे कहते हैं ना व्यतीत समय व्यतीत किया, तो ऐसे ही जो जन्म है वो व्यय हो चुके हैं, आए और गए। और बहुनी मतलब एक दो नहीं, बहुनी में व्यतीतानी, मेरे बहुत सारे जन्म हुए, और तब चार्जुन तुम्हारे भी, अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, आए भी हैं, जन्म भी हुए हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हुए हो। तान्यहम वेद सर्वाणी, तानी अहम वेद सर्वाणी, तानी मतलब उन सारे जन्मों को, अहम मतलब मैं, वेद सर्वाणी मैं सबको जानता हूं, और न तुम वेत्त परंतपा, तुम्हें वो परंतप, तुमको वो उनमें से कोई भी याद नहीं है। अब यानी सीधी सी बात यह है कि भाई मेरे, हम अकेले तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अकेले अर्जुन तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और ये बात केवल अर्जुन पर लगती हो या भगवान कृष्ण पर लगती हो वो नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये हम सब पर लगती है, हमारे सबके न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो हम हैं वो तो नहीं, साधारण व्यक्ति तो इस बात को नहीं समझ पाता कि भाई हमारे कितने जन्म हो चुके हैं या क्या है। हम तो जो ये जन्म हमारे सामने देख रहा है केवल इसी को समझते हैं, जो कुछ है हमारे लिए यही है, इसके पहले कोई जन्म था, इसके आगे कोई जन्म होगा, ये सब हमको कुछ नहीं पता। और इसका हमारे पास जानने का प्रत्यक्ष कोई कोई तरीका भी नहीं है, कोई विधि भी नहीं है। और ये बात कि हम आपके, मेरे, भगवान कृष्ण के, अर्जुन के, सबके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे, ये बात एक ऐसा देखने में सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि कोई इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ ठीक है हुए होंगे बहुत सारे जन्म। और हम लोग जो भारतीय परंपरा में हैं, जिन्होंने पुनर्जन्म के बारे में लगातार हम सुनते रहते हैं, और हमारे लिए ये एक जीवन का एक साधारण सी बात है, कई लगभग सभी लोग जानते हैं, भारत में रहने वाले लोग कोई विरले ही होंगे जो ये न जानते हो कि पुनर्जन्म जैसी चीज कुछ नहीं होती है। हाँ, भारत के बाहर रहने वाले लोगों में अधिकांश जनसंख्या, एक दो नहीं अधिकांश जनसंख्या, वो पुनर्जन्म के बारे में ना तो जानती है और ना वो मानती है और ना ही विश्वास करती है। और बौद्धिक बौद्धिक विधि से सोचने वाला बुद्धिमान प्राणी या बुद्धिवादी, वो अक्सर ये कह के बात को टाल सकता है कि भाई ये जो जन्म हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसके बारे में कौन जानता है, और इसका कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य तो किसी के पास है नहीं। तो जो ये सामान्य बुद्धिवादी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है, और गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्धि से जैसे सोचते हैं हम, जो कुछ जानते हैं उससे ये आसानी से समझ में आता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई से समझने की चीज नहीं है। लेकिन ये समझ में आता है, तो यहां पर देखिए साधारण जो समझने की बात केवल इतनी है
कि एक जो कम बुद्धिवादी या कम बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिवादी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बुद्धि पे भरोसा करके सारे काम करता है। बहुत सारे हम में से लोग होते हैं, इनके पास बुद्धि होती है लेकिन फिर भी वो मन के आगे हार जाते हैं और मन पे भरोसा उनका ज्यादा प्रबल होता है बजाय बुद्धि के। तो अगर मन वाले व्यक्ति, मन का मतलब यहां पर समझने की बात केवल इतनी है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, समझदार हो सकता है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि बुद्धिवादी हो। वो मनुवादी या मनवादी भी हो सकता है। मनवादी मतलब जो मन के, जिसको हम लोग कहते हैं ना इमोशनल टाइप। तो उन लोगों के लिए पुनर्जन्म है या नहीं है, अगर आप उनसे कहोगे, समझदार और पढ़े लिखे होने के बावजूद, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इसकी परीक्षा ना करें और सहज मान लें कि भाई जो कहा जा रहा है सही मान जा रहा है। बुद्धि है उनके पास लेकिन उन्होंने इस बुद्धि के का इस तर्क वितर्क में प्रयोग नहीं किया। लेकिन बुद्धिवादी तुरंत उलझ जाता है यहां पर, ऐसे कैसे? तो इसीलिए भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के आदेश से, या यूं समझ लीजिए कि महर्षि व्यास के रूप में भगवान कृष्ण ये हमको झटका दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भाई थोड़ा यहाँ ध्यान दो कि क्या बात हो रही है। ध्यान दोगे और आगे चलोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या बात होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।